Hello everyone, I am Sumit Tiwari and today we will be solving the second problem of Shastra Coding Challenge 7A, smallest string. So here we have, Light loves playing with small strings. He just gets confused when there are repeating characters in the string. Try making his love for strings by removing those characters. You are given a string S of length n. In order to make this string lexicographically smallest, you can delete adjacent characters if they are similar. You can perform this operation any number of times. Return the string in its smallest form. तो हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ एडजेसेंट कैरेक्टर्स एक दूसरे को इक्वल होंगे. ठीक है, हमें उन कैरेक्टर्स को इस स्ट्रिंग में से निकालते जाना है जब तक हमारे स्ट्रिंग में से डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ना बचें, और वो फाइनल स्ट्रिंग हमें आउटपुट करनी है. बट ऐसे निकालते टाइम हमारी स्ट्रिंग अगर मिडवे एम्प्टी हो जाती है तो हमें उस केस में -1 आउटपुट करना है. ठीक है, लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स. ए अगर हमारी स्ट्रिंग है, सो इन दैट केस ए और ए एक दूसरे को एडजेसेंट हैं और इक्वल हैं, तो ए स्ट्रिंग में से निकल जाएगा, बी बचेगा और वो भी एडजेसेंट और इक्वल है, वो भी निकल जाएगा. स्ट्रिंग एसेंशियली एम्प्टी हो गई, सो आवर आउटपुट बिकम्स -1. सेकेंड एग्जाम्पल में वी हैव ए बी ई डी डी ई एफ जी है, तो इस केस में डी और डी एडजेसेंट और इक्वल निकल जाएंगे. फिर ई और ई एक दूसरे को एडजेसेंट हो जाएंगे और इक्वल भी हैं, तो वो भी निकल जाएंगे. तो फाइनली आवर स्ट्रिंग विल बी ए बी एफ जी एफ. इसमें से और कुछ हम निकाल नहीं सकते. ठीक है, so this will be our final string, so we will simply output that. और G के केस में एक ही कैरेक्टर है, so we will simply output that. तो एक एनालॉजी कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक स्टोरेज है जिसमें हम इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, पर स्टोर करने का क्राइटेरिया ये रहेगा कि हम लोग सिर्फ तभी स्टोर कर सकते हैं एक कैरेक्टर को इस स्टोरेज में जब तक प्रीवियसली स्टोर्ड जो एलिमेंट था इस स्ट्रिंग का वो इनिशियल एलिमेंट के इक्वल ना हो, तभी स्टोर करेंगे. ठीक है, अगर इक्वल होगा तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो तो निकल ही जाएगा और जो इनिशियल कैरेक्टर था वो भी स्टोर नहीं होगा और हम लोग सीधे नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले जाएंगे. ठीक है, सो ऐसा स्टोरेज हमारे पास एक है स्टैक. वी कैन कंसिडर स्टैक विच फॉलोज लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, जो लास्ट में आता है वो बाहर निकल सकता है सबसे पहले. सो लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल. ठीक है, सपोज हमारी स्ट्रिंग है ए बी बी सी डी डी ई एफ. ठीक है, इसमें स्टैक में सबसे पहले जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर ए. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर ए है, वो नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी ए स्टोर्ड है और उसे हम लोग निकाल देंगे. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज बी, जो स्टोर हो जाएगा बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, और नेक्स्ट कैरेक्टर उसका बी है, वो स्टोर नहीं होगा, सो वी विल रिमूव बी क्योंकि वो सिमिलर है. देन वी हैव सी, स्टैक एम्प्टी है, इट विल बी स्टोर्ड. देन वी हैव डी विच इज डिस्टिंक्ट, देन वी विल स्टोर इट. नेक्स्ट कैरेक्टर डी है तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, so we will simply remove the previous D as well. अगला कैरेक्टर E है which is different, then we will store it, and F is also distinct, so we will store it as well. तो हमारे स्टैक में 3 कैरेक्टर्स आ गए, F, E और C, जो स्ट्रिंग में एडजेसेंट नहीं है और एडजेसेंट हैं होंगे भी तो डिस्टिंक्ट नहीं है. ठीक है, सो ये हमारी अगर हम इसे एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दें, अब FEC अगर हमारी स्ट्रिंग बना है तो ये हमारा आंसर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा आंसर होना चाहिए था CEF. सो बेसिकली हमें वो जो स्ट्रिंग मिलेगी उसे रिवर्स करके आउटपुट करना होगा. ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट. लेट्स स्टार्ट कोडिंग नाउ. सो हम लोग पहले इनपुट कर लेते हैं साइज ऑफ द स्ट्रिंग विच विल बी n, एंड देन आवर स्ट्रिंग इटसेल्फ विच विल बी s. फिर एक स्टैक इनिशिएट करते हैं विच ऑफ कैरेक्टर्स और उसका नाम दे देते हैं st. फिर एक फॉर ईच लूप स्टार्ट करेंगे विच विल ट्रेवर्स थ्रू आउट आवर स्ट्रिंग, और इस फॉर ईच लूप में हम लोग चेक करते जाएंगे इफ आवर स्टैक इज इन एम्प्टी एंड स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो इनिशियल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए. बट अगर है देन इन दैट केस वी विल पॉप इट आउट ऑफ आवर स्टैक. ठीक है, st.pop. और अगर ऐसा नहीं है देन वी विल पुश इट इनसाइड आवर स्टैक, सो st.push c. ठीक है, ये हो गया. अब फॉर लूप का तो काम खत्म. लेट्स इनिशियलाइज न्यू स्ट्रिंग आंसर और उसको इनिशियली एम्प्टी रखेंगे. उसके बाद एक वाइल लूप में वी विल एम्प्टी आवर स्टैक इनटू द स्ट्रिंग, मतलब एक एक एलिमेंट इसमें भर देंगे. वाइल स्टैक इज इन एम्प्टी, हम लोग सिंपली आंसर में स्टैक का टॉप एम्प्टी स्टैक का टॉप अपेंड करते जाएंगे. ठीक है, और स्टैक का
वो टॉप एलिमेंट पॉप भी करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे आंसर में स्टैक के सारे एलिमेंट आ गए। अब आंसर एज इट इज नहीं आउटपुट करना है, वी हैव टू रिवर्स इट। सो वी विल सिंपली रिवर्स इट यूजिंग रिवर्स आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड। और फाइनली हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी, जो आंसर हमें आ रहा है अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, then in that case we will have to output -1 and leave a line, and otherwise we will output the string itself answer, ठीक है। let us copy this और यहाँ पेस्ट कर देना है। let's try to run this now। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सबमिट, देखते हैं। सही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।